एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं साधना त्यागी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि टेस्ट सीरीज पर आधारित है। तो चलिए हम आप आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है टेस्ट सीरीज। आज का अपना पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि अनुभव के द्वारा, इसमें पूछा जा रहा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं। प्रशिक्षण कहते हैं, अधिगम कहते हैं, या स्मृति कहते हैं, या फिर विस्मृति कहते हैं। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में जब अस्थायी परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है? जब अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसको हम अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अधिगम कहते हैं। दूसरा नंबर मेरा राइट हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि उसको अधिगम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कुत्ता पर किया था, ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्ली पर किया था, और ऑप्शन नंबर थर्ड है चिंपैंजी पर, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि बंदर पे किया था। तो कहते हैं पावलोव का कुत्ता। कैसे क्या कहते हैं कि पावलोव का कुत्ता, यानी कि पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, कुत्ता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मनोविज्ञान, यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये डिफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। कथन किसका है? ऐसा किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्किनर ने कहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है मैकडूगल ने कहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड है पियाजे, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है वुडवर्थ ने कहा है। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ऐसा स्किनर का कहना है। ऐसा स्किनर महोदय का कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, स्किनर के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि लेवाइगोत्स्की के अनुसार, लेवाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। अधिगम कैसा है? वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम कैसा है उनके अनुसार। तो पहला है एक अनुबंधित गतिविधि है। अधिगम कैसा है? एक अनुबंधित गतिविधि है। दूसरा है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या फिर तीसरा है एक निष्क्रिय गतिविधि है, चौथा है एक सामाजिक गतिविधि है। तो वाइगोत्स्की कैसे थे? उनका मानना था कि बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे का विकास समाज में रहकर होगा। समाज में रहकर बच्चे का विकास होगा, यानी कि जब वाइगोत्स्की की बात आती है तो वहाँ पर सामाजिक और संस्कृति को देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। अधिगम कैसा है? एक सामाजिक गतिविधि है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा जा रहा है कि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो पहला है एरिस्टो, दूसरा प्लेटो, तीसरा फ्रोबेल, और चौथा मारिया मॉन्टेसरी। यानी कि अगर यहाँ पर पूछा जाता कि मारिया मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो यहाँ पर हो जाता मारिया मॉन्टेसरी। तो चौथा ऑप्शन हमारा कट जाता है। क्या पूछा जा रहा है? किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता है फ्रोबेल। तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रोबेल के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेल विधि के जनक हैं। खेल विधि के जनक कौन है? तो पहला है फ्रोबेल। तो फ्रोबेल किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। दूसरा है हेनरी कोल्डवेल कुक, और तीसरा है आर्मस्ट्रांग, और चौथा है प्लेटो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हेनरी कोल्डवेल कुक ने खेल विधि के जन्मदाता हैं। हेनरी कोल्डवेल कुक को खेल विधि का जन्मदाता माना जाता है। अगर फ्रोबेल की बात की जाए तो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल है। अगर आर्मस्ट्रांग की बात की जाए तो खोज विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग है, अन्वेषण विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग है, और ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता भी आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेनरी कोल्डवेल कुक ने खेल विधि को अपनाया है।
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, हेनरी कोल्डवेल कुक के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है, तो पहला है खेल का मैदान, दूसरा है सभागार, तीसरा है घर और चौथा है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो भैया ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगर यहाँ पर सामाजिक विकास की बात की जाती है तो हमारा खेल का मैदान राइट हो जाता, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कहा जा रहा है इसमें कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। सिगमंड फ्रायड को माना जाता है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता, या फिर वुडवर्थ को माना जाता है, या चौथा ऑप्शन है वाटसन को माना जाता है, या फिर जुंग को माना जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड के साथ चला जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा जा रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ऐसा किसने कहा है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ पर कथन दिया रहता है कि संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या फिर कुछ और है। संवेग से मिलता जुलता वहाँ पर प्रश्न बनेगा, तो हमें याद होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि संवेग क्या है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि संवेग क्या है, तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ऐसा किसने कहा है। क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा किसने कहा है। सिंपल सी बात है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, लेकिन यह कथन किसका है, तो पहला है वुडवर्थ का है, या फिर जर्सील्ड का है, तीसरा है ड्रेवर का है, या फिर चौथा स्किनर का है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ऐसा कहा है वुडवर्थ महोदय ने। ऐसा किसने कहा है, तो वुडवर्थ महोदय ने कहा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वुडवर्थ के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है। यहाँ पर हमें नहीं वाला ऑप्शन को टिक करना है। अभिप्रेरणा कितने होते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, जो हमें अंदर से प्रेरित करते हैं, और बाह्य का मतलब होता है जो हमें दूसरों द्वारा हम प्रेरित किए जाते हैं, उसे कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है, तो हमें नहीं वाला ऑप्शन को टिक करना है। तो पुरस्कार हमें दूसरों के द्वारा मिलता है, तो क्या है, ए भी बाह्य है, तो ए भी कट जाएगा। आदर्श क्या है, अगर हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो यानी कि दूसरा ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तो ये भी बाह्य में हो जाएगा। कोई हमारी बुराई करता है यानी निंदा करता है, तो ये भी हमारा बाह्य में हो जाएगा। लेकिन प्रशंसा क्या है, प्रशंसा आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि हमें जो है, अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम उससे अंदर से अभिप्रेरित होंगे। तो यहाँ पर प्रशंसा क्या है, ये हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, प्रशंसा के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। तो पहला है कोहलर। किसका, इसका सिद्धांत कौन सा है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है कोहलर, ये नहीं होगा। दूसरा है स्किनर, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर, ये भी नहीं होगा। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा B.S. ब्लूम के साथ चला जाएगा कि B.S. ब्लूम ने अधिगम में कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, B.S. ब्लूम के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि कौन सा सीखना स्थायी होता है। स्थायी का मतलब होता है कि ऐसा सीखना जो बहुत दिनों तक
चले, यानी कि हम उसको नहीं भूले। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है देख कर, ऑप्शन नंबर सेकंड है समझ कर, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है रट कर, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है सुनकर। तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो अगर हम मान लो सपोज दैट कि अगर हम टीवी देखते हैं तो उसमें जो पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं हमें कुछ समय तक वो याद रहते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। दूसरा है समझ कर, अगर हम किसी चीज को समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, तो वो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा और उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि समझना जो होता है वो सीखना स्थायी होता है हमारे अधिगम में। अगर हम रटकर की बात करें तो रटना सीखना जो होता है ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है कि आज रटे और तुरंत भूल जाए, अगर हम सुनेंगे तब भी क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो यहाँ पर समझना यानी कि समझ कर अगर सीखेंगे तो वही सीखना हमारा अधिगम में स्थायी होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसमें पूछा जा रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? पहला है 1990, दूसरा है 1994, तीसरा है 1998 और चौथा है 1985। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो लागू किया गया वो लागू किया गया 1994, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 1994। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली जानी जाती है, यानी कि महात्मा गांधी ने जो शिक्षा प्रणाली योजना जो चलाई थी वो किस नाम से जानी जाती है? तो पहला है बुनियादी शिक्षा प्रणाली, दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली और तीसरा है हस्तकला शिक्षा प्रणाली, चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई जो शिक्षा प्रणाली है वो किस नाम से जानी जाती है? कि महात्मा गांधी ने एक शिक्षा प्रणाली चलाई थी जिसका नाम है बुनियादी शिक्षा प्रणाली। क्या नाम है उसका? बुनियादी शिक्षा प्रणाली। महात्मा गांधी ने जो शिक्षा प्रणाली चलाई थी उसका नाम है बुनियादी शिक्षा प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। और बुनियादी शिक्षा प्रणाली को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वर्धा शिक्षा प्रणाली, वर्धा शिक्षा प्रणाली। कभी कभी एग्जाम में बुनियादी शिक्षा प्रणाली दे दिया जाएगा, कभी कभी वर्धा शिक्षा प्रणाली। आप याद रखिएगा कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली का नाम ही वर्धा शिक्षा प्रणाली है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक, यानी कि एक पुस्तक है जिसका नाम है द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? पहला है जॉन डीवी, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है प्लेटो और चौथा है रूसो। तो जॉन डीवी की जो पुस्तक है उसका नाम है द स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, जॉन डीवी के साथ चला जाएगा। जॉन डीवी की फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द स्कूल ऑफ सोसाइटी, द स्कूल एंड सोसाइटी। अब दूसरा है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सांध्या विधि। क्या नाम है? सांध्या विधि। तीसरा है प्लेटो। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है? रिपब्लिक, रिपब्लिक। और पूछा जाता है प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक किसकी, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है रिपब्लिक। और दयानंद सरस्वती द्वारा जो पुस्तक लिखी उसका नाम है सांध्या विधि। और द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो ए है जॉन डीवी महोदय की। क्लियर है? तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। छात्र हित में शिक्षा है, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।